निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट ने फिर से एक बार 26,002 के पास आके क्लोज किया है और ये क्लोज पिछले दिन के क्लोज से लगभग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा यही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट एक शायद इस रेंज को तोड़ के बहुत ऊपर की दिशा में शायद जाने वाला है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा थम गया। लेकिन एक बात इसको समझ लीजिएगा, ये पूरी तरीके से एक बंद हो जाएगा मार्केट, भाई यहाँ से मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? एक तो उसके पीछे का कारण है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के साथ भी आगे जा रहा है। उस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा अब ज़रूरी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रास्ता के साथ मार्केट बनता जा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट एक अच्छी ऊंचाई को छू के वापस कई बार यहाँ से नीचे जा चुका है। अभी दोबारा यही ट्रेंड लाइन के वजह से क्या मार्केट में एक अच्छा खासा फ्री फॉल आएगा, ये चीज़ अब देखने लायक होगा। पर हाँ, इतना तो ये साफ हो गया है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देके इतना बता दिया है कि मार्केट इसके ऊपर जब तक अब नहीं जाएगा, किसी भी हाल में मार्केट दूसरा ऑल टाइम हाई लगाने वाला नहीं है। या यूँ कहिए कि मार्केट इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तो मार्केट में बुलिशनेस भी एक्टिवेट नहीं होगा। उससे पहले क्या क्या संभावना है? उससे पहले मार्केट एक एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, ये बोला जा सकता है, या मार्केट इसी जगह से दोबारा फिर से एक बार नीचे की तरफ भी आ सकता है। ये सारी संभावनाएं बनी रहेगी जब तक मार्केट अभी ये जो हाई लगा था 26,311-12 का, जब तक ये मार्केट में टूटता नहीं है तब तक मार्केट उसके, अब यहाँ पे बात सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फिर काम हो जाएगा, नहीं। मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा। 2 दिन रुकेगा तब जाके बायर्स में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मार्केट को धीरे धीरे यहाँ से और ऊपर की दिशा में ले जाने में सक्षम रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता, किसी भी हाल में मार्केट अब बायर्स के चंगुल में नहीं आने वाला है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलर के पास रहेगा। हाँ, बायर्स के पास फिर कब जा सकता है? अब यहाँ पे यही सवाल है। संभावना होगी कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गिरे, फिर एक यहाँ पे एक एरिया बनाए, फिर उसको ब्रेकआउट दे, तभी एक संभावना हो सकती है। या फिर आप देखेंगे कि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जो बाद में जो भी गुजरेगा, ये भी मार्केट के साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगर समझिए इस बात को, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जो जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अगर ब्रेक डाउन दिया तो शायद हो सकता है कि मार्केट और बहुत ज़्यादा गिर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त में आने के लिए हमारे पास अभी काफ़ी वक्त है, क्योंकि मार्केट वहाँ से केवल 2 कैंडल अभी बनाया है। उस जगह तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी वक्त लगने वाला है। पर एक बात यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पे रोमांच बढ़ता जाएगा। देखिए, मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन की ख़ास बात मैं आपको पहले बता दूं, जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया ना, मार्केट ना वोलाटाइल हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे वोलाटाइल हो गया। ये सिर्फ एक ही दिन हुआ आज का कि मार्केट यहाँ पे वोलाटाइल नहीं हुआ, लेकिन संभावना ये पूरी रहेगी कि शायद मार्केट सोमवार को ये धीरे धीरे 100 पॉइंट 120 पॉइंट के अंतर्गत ना रह के मार्केट या फिर एक बड़ा नीचे तक चला जाएगा, या इसका विपरीत होगा कि मार्केट सीधा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा। पर हाँ, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं तो ये एक इनसाइड कैंडल भी है और ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास बना। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ इनसाइड कैंडल कई बार, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार, ये काफ़ी घातक साबित होता है। वहाँ से मार्केट बहुत पावरफुल तरीके से नीचे गिरता है। पर इसकी कंडीशन क्या है कि इसके नीचे, इन दोनों के नीचे मार्केट को और एक कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, और एक कैंडल क्लोज करने के बाद फिर मार्केट वहाँ से आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। ये तौर तरीका होता है जब मार्केट आपको एक कैंडल वाइज अगर कोई पिक्चर दिखाना चाहता है। क्योंकि सिंपली आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, फिर एक दिन सस्टेन किया, बायर्स ने रोकने की कोशिश की, मार्केट रुक भी गया, और एक दिन अगर यहाँ पे अगर नहीं रोक पाया और दोनों दिन के लो के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगा, तो फिर यहाँ पे एक दोबारा एक नया फ्री फॉल, आप यूँ कह सकते कि मार्केट और ज़्यादा नीचे, इस पहले फिर 26,000 तक जाएगा, फिर 26,000 के नीचे धीरे 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 पोजीशन लेके मार्केट नीचे उतरता जाएगा। देखिए, न्यूज़ बहुत सारी है,
सब लोग अपना अपना एक एक वक्तव्य रखते हैं कि भाई इस न्यूज़ के कारण मार्केट आज ऊपर उठा है, उस न्यूज़ के कारण मार्केट आज नीचे। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर्स को न्यूज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा कई बार हो चुका है, मार्केट में न्यूज़ आई है फलाना ये वाला वो वाला, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है। कभी कभी छोटा सा कुछ आया है, मार्केट ने बहुत बड़ा रिएक्ट कर दिया, ऐसा भी देखा गया है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए जैसे कि ये वाला कैंडल बना, अभी इस कैंडल के पीछे लोगों ने अपना अपना तर्क रखा है। किसी ने कहा उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उसने वैसा किया तो वैसा हो गया। लेकिन आप देखने जाएंगे तो बहुत बड़ा कुछ नहीं था वो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक तो ट्रेंड लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें कि ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट किस तरीके का बनावट कर रहा है, और फिर उन सब चीज़ों को देख के ही आगे बातों को समझा जा सके। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे हमें एक साफ चीज़ नज़र आ रही है। साफ चीज़ क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे तो मार्केट, ये जो हमने बड़ा ट्रेंड लाइन बनाया उसके पास पास जब तक मार्केट जा रहा है तब तक मार्केट में गिरावट आई, चलिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने यहाँ पे भी यही दिखाया था। अगर आप ध्यान से देखते तो ये एक शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट एकदम से धराशायी। आप समझिए बात को कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। उसके बाद अब फिर मार्केट यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे जाता है, कब, 28 तारीख की बात है। मार्केट फिर से यहाँ जो एक ट्रेंड लाइन जो बनना शुरू हुआ था, कौन सा, 27 तारीख के हाई और या 28 तारीख के हाई के पास से मार्केट यहाँ से गुजर रहा है। मतलब ये 2 दिन के हाई को मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से टच किया। इसको समझिएगा थोड़ा गहराई से। कल का दिन इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट आपको और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आसपास अगर खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर कोई मार्केट बेयरिश मोमेंटम या बेयरिश फॉर्मेशन बनाता है तो फिर मार्केट दोबारा यहाँ से गिरेगा। पर इस बार अगर आप 28 तारीख का गिरावट देखेंगे तो पावरफुल नहीं है निस्बत 27 तारीख के गिरावट से। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 28 तारीख का गिरावट कमज़ोर है, हालांकि ट्रेंड लाइन को दोनों ने ही छुआ था। ये इसलिए है क्योंकि ये आपका एक बहुत मेजर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सेलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये और सक्षम हो जाते अगर मार्केट पहले जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल को अगर मार्केट अगर ब्रेकडाउन दे देता तो। अब बात क्या रहेगी, अगर मार्केट मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट चला जाता है और यहाँ से अगर बेयरिश होता तो भी वही बात रहेगी कि जब तक मार्केट शुक्रवार के लो को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं आएगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का या बड़ा अगर गैप अप खुलता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के लिए, और देखिए एक तो सोमवार है, अनएक्सपेक्टेड गैप अप गैप डाउन खुलता है। सबसे पहले तो ये समझ रखिएगा, याद रखिए सोमवार का दिन स्पेशल इसीलिए सबसे ज़्यादा हो जाता है कि हमें नहीं पता होता है कि मार्केट कितना बड़ा गैप अप और कितना बड़ा गैप डाउन खुलेगा। अक्सर मार्केट इसी गैप डाउन और गैप अप खुलने के चक्कर में ये जो इम्पोर्टेंट जैसे ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मान लीजिए अगर मार्केट 60 70 80 100 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाता है तो ये जितना भी यहाँ पे कामकाज हुआ है सब धरा का धरा रह जाएगा। मार्केट सीधा एकदम ऐसे जगह पे पहुंचेगा, मान लीजिए मार्केट 70 80 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, बंद हुआ 200 के आसपास, 70 80 पॉइंट मतलब 280 70 के पास अगर खुलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर चला जाता है तो मार्केट बाय डिफॉल्ट वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। और फिर मार्केट फिर से अगर अगर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो फिर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आपको इन लेवल्स के सहारे कभी काम नहीं हो सकता। गैप अप और गैप डाउन को ध्यान में रख के ही ऑप्शन ट्रेड सबसे अच्छा किया जा सकता है, या यूं कहूं कि चार्ट को सबसे अच्छा पढ़ा जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये तो मैंने गैप अप की बात कर ली, अभी बात करते गैप डाउन की। मान लीजिए उतने ही पॉइंट्स अगर 70 80 पॉइंट मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट सीधा क्या होगा कि 27 तारीख के लो के भी नीचे मार्केट चला जाएगा। और 27 तारीख के लो के नीचे मार्केट का जाने का मतलब है कि मार्केट में ऑटोमेटिक सेलर्स का और आगमन हो जाना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स मौजूद तो वैसे ही है, तो फिर मार्केट को नीचे ले जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। कैसे सुविधा हो जाएगा,
समझिए इस बात को। मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर 70-80 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है, या यूँ बात कीजिए 27 तारीख के लो के नीचे, ये 27 तारीख का लो, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हमको सबसे पहले आधे घंटे का एक कारवा देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले आधे घंटे में मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट उससे अगर बच जाता है, उससे बच जाता है मतलब पहला कैंडल अगर ग्रीन बनता है और फिर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर अगर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अब समझ में आ जाएगा कि मार्केट शायद उस दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ मार्केट नहीं आने वाला है, या फिर ऊपर की दिशा में जा सकता है। लेकिन अगर पहला ही कैंडल अगर बेयरिश बनता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट एक तो गैप डाउन खुलता है और पहला कैंडल ही बेयरिश बनता है, सेकंड कैंडल भी बेयरिश बनता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ मार्केट फिर आता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। और कब-कब क्या होता है, जैसे कि ये वाला, फर्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट पूरा दिन बिता सकता है। अगर ये ज़्यादातर ये कब होता है, जब मार्केट बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है। तो सोमवार को आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है। और अगर ऐसा होता है तो पहला जो 15 मिनट है, कभी-कभी ये बड़ा बन जाता है। और अगर ये बड़ा बन गया तो आपके लिए ये थोड़ा-सा और मुश्किल बना देता है काम को। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, पहला कैंडल ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पहले कैंडल के अंदर मार्केट पूरा यहाँ पे सिचुएशन अपने आप अपने कंट्रोल में रखा है, और आखिरी तक देखेंगे तो सिर्फ ये एक कैंडल थोड़ा बहुत या ऊपर गया था, 2 कैंडल भी नहीं, बाकी सब भी ऊपर जा रहे थे। और इस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट पूरे दिन भर फर्स्ट कैंडल के अंदर ही रह गया है। तो इसलिए जब तक आपको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं समझ में आता है पहला 15 मिनट का, तब तक शायद मार्केट ज़्यादातर होता है कि मार्केट कंसोलिडेट करता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।